हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैनेजमेंट बज़ यूट्यूब चैनल, जहाँ पे ऑल बीबीए मटेरियल्स आपको प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही साथ पीपीटी के साथ ही साथ आपको नोट्स भी दिए जाते हैं। अगर जो पीपीटी में ऑलरेडी गिवन है, अगर आप भी उसको एग्ज़ाम में लिखोगे तब भी आप अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। और रियल लाइफ में उसको यूज़ कैसे करना है, मैनेजमेंट कहाँ यूज़ होता है, एक्चुअल में वो होता क्या है, और ये इन करियर में भी आपको कैसे काम आएगा जब आप ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे काम करोगे। तो ओके, वी ऑल आर मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ आवर ओन कंपनी, राइट। चलो, तो आज का क्वेश्चन है कि इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट कि एक मैनेजमेंट होता क्या है और उसकी प्रोसेस क्या है। ऑलरेडी मैं अपनी एक वीडियो में समझा चुकी हूँ, जिसकी अगर आपको वो वीडियोस देखनी हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, मैनेजमेंट बस यूट्यूब चैनल पे। ओके, आज का टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें कुछ की पॉइंट्स हैं। अब हर क्वेश्चंस में कभी कभी कुछ की पॉइंट्स आते हैं जिससे आप समटाइम्स या तो फिर की पॉइंट्स रिमेंबर नहीं कर पाते, या तो फिर आते हुए मीन्स आपको आता हो फिर भी आप उसको खुद अपने आप से क्रिएट नहीं कर पाते। सो इसके लिए एक सिंपली एक इजी सॉल्यूशन ये होगा कि आप या तो कुछ फार्मूले क्रिएट कर लो, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया हुआ है M2 OPFS मीन्स के M2 मीन्स मुझे M2 यानी 2 बार M आ रहा है, और OPFS यानी कि O के ऑप्टिमिज्म, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशंस। P स्टैंड फॉर प्रोवाइड द मैनेजर विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। M2 है तो 2M है, तो 4th और 6th पॉइंट में देखो मीटिंग चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट, एंड 6th पॉइंट में देखो मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। S स्टैंड फॉर साइंटिफिक डिसीजंस, whereas द F स्टैंड फॉर फुलफिलिंग द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें आपके 6 पॉइंट्स कवर हो चुके हैं। एम आई राइट? सो अब हम चलते हैं कि अब हम सारे पॉइंट्स को डीपली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और अगर ये पॉइंट्स को आप इजीली रिमेंबर कर सको उसके लिए ये फार्मूला क्रिएट कि मैंने बनाया है। अगर आप भी अगर याद करना चाहो तो इजीली हो सकता है। सो लेट्स सी इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट क्वेश्चन में द फर्स्ट वन, दैट इज़ दैट प्रोवाइडिंग मैनेजर विद द यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। मीन्स जो मैनेजर्स होते हैं कंपनीज़ में, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के लेवल पे मैनेजर्स जो होते हैं वो हर एक डिपार्टमेंट संभालते हैं। जैसे बेसिकली 3 डिपार्टमेंट्स होते हैं, टॉप लेवल, मिडल लेवल और लोअर लेवल। ओके, तो हर एक लेवल में मैनेजर्स होते हैं जो सारे डिपार्टमेंट्स की ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ऑब्लिगेशंस उन पे होती है, और उनको अगर ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस होना है तो मैनेजर्स की ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी परफेक्टली परफॉर्म होनी चाहिए। ओके, सो द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेल्प्स द मैनेजर्स टू टेक द राइट डिसीजंस एट द राइट टाइम। मीन्स कि अगर मैनेजमेंट जो हमने मीन्स के जो भी ऑर्गेनाइजेशंस में मैनेजमेंट क्रिएट होता है, ओके, तो अगर वहाँ पे सही मीन्स राइट वे में अगर डिसीजंस लिए जाते हो तो इट इज़ ईजी फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस टू अचीव गोल्स एंड also अचीव इट्स ओन स्ट्रेटेजिक गोल्स। ओके, सो अगर मैनेजमेंट को इजीली समझना हो ना तो सिर्फ इतना याद रखना कि इफ़ यू आर ओनर ऑफ द कंपनी, ओके, मीन्स आपकी खुद की ही कंपनी है, अगर मैनेजमेंट टर्म्स को तुम्हें इजीली समझना हो ना तो ऑल टाइम याद रखना, मीन्स कि जब भी मैनेजमेंट टर्म आए हो तब कि मेरी खुद की कंपनी है, तो अगर मुझे मेरी कंपनी को ग्रो करना है, ओके, तो फिर मैं कौन कौन से डिसीजंस लूँ, क्या लूँ, कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जो मेरे कंपनी के डिसीजंस को अफेक्ट करेंगे, कौन से इंटरनल फैक्टर होंगे, एक्सटर्नल फैक्टर होंगे। एज अ बिजनेस पर्सन आप सोचोगे तभी आपको मैनेजमेंट
एकदम ईजीली लगेगा और रियल लाइफ में भी आप इसको बहुत ही अच्छे से इम्प्लीमेंट और यूज़ कर पाओगे. ओके, सो these principle of management helps the managers to tackle the diverse problems in the dynamic business environment. As I have said that कि बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग क्या होता है कि बिजनेस के सराउंडिंग जो भी थिंग होती हो उसे बिजनेस एनवायरनमेंट कहते हैं. ओके, सो अगर मैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या सजेस्ट करता है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मैनेजर को हेल्प करता है, यानी कि ये जो मैनेजमेंट है वो मैनेजर को हेल्प करता है कि वो डिफरेंट प्रॉब्लम्स अगर ऑर्गेनाइजेशन में अराइज हुई हो तो उससे वो उस प्रॉब्लम्स का डायनेमिक वे मीन्स चेंज होते रहना. डायनेमिक का जब भी अगर डायनेमिक वर्ड मैनेजमेंट या किसी भी ये सब्जेक्ट में आए तो डायनेमिक का मीनिंग याद रखना कि ऑलवेज चेंजिंग इन नेचर. ओके, सो मीन्स कि ये चेंज होते रहता है, इसका एनवायरनमेंट चेंज होते रहने के बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होते रहने के वजह से जो भी प्रॉब्लम्स आती है तो मैनेजमेंट हेल्प करता है कि उस प्रॉब्लम्स को ईजीली सॉल्व आउट कर सके. ओके, अगर प्रोवाइडिंग मैनेजर विद यूज़फुल इंसाइट इनटू रियलिटी यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम या क्वेरी कन्फ्यूजन्स दिखती हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, और अगर आपके भी थॉट हो कि अगर हम इसमें क्या इंक्लूड कर सकते हैं तो ऑल्सो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो. ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन. अब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या बोलता है, मीन्स कहता है कि रिसोर्सेज मीन्स जो रिसोर्सेज होते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन के पास एक लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं उनके पास, और वही लिमिटेड रिसोर्सेज को इतने इफ़ेक्टिव मैनर में यूज़ करना कि जिससे कंपनी की प्रोडक्ट अगर वो कोई प्रोडक्ट बना रही है या प्रोड्यूस कर रही है या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो उसकी कॉस्ट कम आए. तो उसकी कॉस्ट कम आने के लिए रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन यानी कि अच्छे से अच्छा, यानी कि एक सिंपल वे में हम कह सकते हैं कि बेस्ट वे में रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन होना चाहिए. ओके, सो by applying the management principles, the manager can focus on optimum use of available resources so as to achieve the productive results at a minimum cost and maximum profits. It results in effective administration by changing resources, human and material, into the best possible way. As I have said कि किसी भी बेस्ट वे में हमें इनपुट्स का मीन्स कंपनीज़ के अंदर जो भी इनपुट्स हैं उनका बेस्ट पॉसिबल वे में यूज़ करना. ओके, सो सेकंड पॉइंट्स भी यहाँ पे हम फिनिश करते हैं. वी हैव डिस्कस्ड 2 पॉइंट्स. द फर्स्ट वन दैट इज़ दैट प्रोवाइडिंग मैनेजर विद अ यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी. सेकंड वन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन. ओके, the third one that is that scientific decisions. Application of principle of management makes the managers more realistic, thoughtful, justifiable and free from personal bias. साइंटिफिक डिसीजन में मैनेजर को क्या हेल्प करता है. ओके, ये क्वेश्चन हुआ. तो ये क्वेश्चंस का आंसर ये हुआ कि मैनेजर को साइंटिफिक मीन्स कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं जिसको फॉर्म किया जाता है फॉर द बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉयज़ एज वेल एज़ फॉर द बेनिफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. यानी कि ऑर्गेनाइजेशंस के अच्छे के लिए और एम्प्लॉयज़ के ग्रोथ के लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशंस कंपनी क्रिएट करती है. ओके, सो दैट मैनेजमेंट also helps the managers to be a more realistic, thoughtful and justifiable and also free from the bias. Okay, the decisions taken on the basis of principle of management are subject to evaluations and objective assessment. Management also helps to managers to take the scientific decisions on the organizations. The third one that is the scientific decisions, it is done. Now the fourth point next come to meeting changing business environment. Means अगर changing business environment means as I have said that
बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग क्या होता है? बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स कि बिजनेस के सराउंडिंग जो भी थिंग्स होती है और वो जो बिजनेस के परफॉर्मेंस को इफ़ेक्ट करती है, दैट इज़ कॉल्ड दैट बिजनेस एनवायरनमेंट। तो अगर बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है तो उससे मीट कैसे करना है, मीन्स although the principles are in the nature of the general guidelines, they are modified and help the managers to meet the changing requirements of the environment. Just like example यहाँ पे दिया हुआ है, with the rapid rise of online market sellers, offline vendors have also started selling their goods on online platforms. हाँ, अगर बिजनेस एनवायरनमेंट्स, बिजनेस के सराउंडिंग थिंग्स चेंज होती रहती है तो ऑर्गेनाइजेशंस के मैनेजर्स को भी अपने एनवायरनमेंट से अवेयर होना चाहिए। अगर टेक्नोलॉजी में कोई चेंज आ रहा है तो उसको टेक्नोलॉजी अपडेट करवानी चाहिए, जिससे वो कॉम्पिटिशन्स में बिट कर सके। और कॉम्पिटिशन को बिट करना है तो हमें विद द चेंज ऑफ द एनवायरनमेंट वी हैव टू चेंज द organizations rules, regulations, technologies, and also all that thing which is also affect the performance of the organizations. Okay, with the rapid rise of online means के ऑनलाइन सेलिंग के कारण, जैसे अमेज़ोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ऑनलाइन सेलिंग के वजह से कितनी और एप्स भी मीन्स कितनी और कंपनीज भी ऑनलाइन सेलिंग की ओर शिफ्ट हुई है, क्योंकि उनको कंपटीशन में टिकना है, जैसे मिंत्रा हो गया। ओके, सो फिफ्थ पॉइंट इज़ दैट फुलफिलिंग द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में आई हैव सेड दैट के कंपनीज़ की कंपनीज़ को की टुवर्ड्स सोसाइटी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है दैट दे हैव टू बी परफॉर्म। ओके, सो a principle of management not only help in achieving the goals of the organization effectively and efficiently, but they also guide the managers to fulfill their commitment towards its employees and the society. Just say for an example, principle of fair remunerations and equity ensure the social justice to employees and the compliance with the government norms toward the corporate social responsibilities, which improves the company's image in the society. As a फुलफिलिंग द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पॉइंट्स में ये कहा गया है कि कंपनीज़ होती है, जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है, उनकी सोसाइटी के टुवार्ड्स भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। जैसे कि एम्प्लॉयज़ हो गए, ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं। ओके, तो ऑर्गेनाइजेशंस में वर्क कर रहे हर एक एम्प्लॉयज़ की हर कंपनीज़ अपने पीएफ प्रोविडेंट फ़ंड, उनके लिए प्रोविडेंट फ़ंड होना चाहिए, ईएसआईसीज़ होने चाहिए, उनके चिल्ड्रंस के लिए तो एम्प्लॉयज़ की चाइल्ड के एजुकेशंस के लिए कंपनीज़ की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। ओके, सो लेट्स कम टू 6 पॉइंट, इट इज़ द लास्ट वन, मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशंस एंड रिसर्च। हाउ मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट in management training, education and research. Proper understanding of principle is the base of a training, research and the development in the field of management. Principles को proper understand किया हो तो it is a वो ट्रेनिंग, रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए बेस बन सकता है। यानी कि इजीली टर्म में हम कह सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को अगर ईज़िली हम समझ जाए, मीन्स के ऑर्गेनाइजेशंस प्रिंसिपल्स को समझे, तो वो ट्रेनिंग में भी हेल्प कर सकता है, मैनेजमेंट एजुकेशंस में भी हेल्प कर सकता है, और साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशंस के डेवलपमेंट और एम्प्लॉय के डेवलपमेंट में भी अच्छे से अच्छा रोल प्ले कर सकता है। मैनेजमेंट इज़ टॉट ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रिंसिपल्स विच हेल्प्स द मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स प्रिपेयर द फ्यूचर मैनेजर्स। दिस प्रिंसिपल्स हेल्प्स द मैनेजर्स टू टेक द डिसीजंस एंड द एक्शंस इन द राइट मैनर। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्यों बनाया गया है? क्योंकि इन फ्यूचर अगर जब मैनेजर्स को हायर करना हो ऑर्गेनाइजेशंस को, तो ऑर्गेनाइजेशंस पहले से ही प्रिपेयर्ड हो कि वी नीड टू दैट this kind of managers would take the decisions instantly and the right decisions at a right time, means
सही समय पे सही डिसीजंस ले सके, ऐसे मैनेजर्स की हर ऑर्गेनाइजेशंस को नीड होती है। तो फ्यूचर के लिए ऑर्गेनाइजेशंस प्रिपेयर हो सके। एप्लीकेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल बाय द मैनेजर्स ब्रिंग द इनोवेशंस इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट। यही प्रिंसिपल्स की हेल्प से मैनेजर्स जो होते हैं वो हाईली मोटिवेटेड और इनोवेटिव नेचर के होते हैं और ऑल्सो क्रिएटिव इन ए नेचर। ओके, यहाँ पे एग्जाम्पल्स के तौर पे बोला गया है इट इज़ द रिजल्ट ऑफ सच a training, educations and the research that Sunil Mittal could run the Airtel in a successfully. Okay, so this all about importance of management. So background sound को just avoid करना and just try to understand about importance of management, how management is important for an organization's point of view, and also when you have your own organizations, that how would you take the decisions, how would you hire the